सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय ओझा आप सभी का अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री, जो हम जेट का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं उसके सेकंड लेक्चर में। ठीक है ना। काफी विद्यार्थियों के बहुत अच्छे प्रयास थे इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, चलिए हम पहले पुराने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 6.000 में सार्थक अंक आपको बताना है। ठीक है, तो रूल मैंने आपको बताया था कि पहले तो क्या हो आपका गैर शून्य अंक। ठीक है, पहले तो आपका क्या हो गैर शून्य अंक। ठीक है, उसके बाद क्या हो आपका, उसके बाद आपका क्या हो दशमलव, उसके बाद आपका क्या हो दशमलव, और दशमलव के बाद जो जीरो हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं सार्थक अंक होती हैं। ठीक है, तो यहां गैर शून्य अंक है, दशमलव है, तो ये सारी जीरो भी कैसी होंगी सार्थक अंक होंगी। तो यहां पर 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी 4 यहां पर आपका सही आंसर था। ठीक है, तो काफी बच्चों का सही आंसर आया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है आपका एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो अगली आप हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, पेन कॉपी ले लीजिए आप और अपने नोट्स बनाते हुए बिल्कुल साफ सुथरे हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आ रही है वो है आपकी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, ठीक है। देखो, आज की क्लास से मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, हाँ आईसीआर में कई बार 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आज की क्लास से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए आए थे। बने रहिए साथ में। चलिए बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। तो इनकी अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, क्या बोलेंगे अपन इनको, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है क्या, इसको समझते हैं। देखो, एक चीज को मापने के लिए है ना अलग अलग देशों में अलग अलग इकाइयां होती हैं। जैसे अपन के यहीं पे ले लो, अपन को वजन मापना है तो गांव में किससे नापते हैं, सेर, मण, छटांग, ठीक है ना, किलो, क्विंटल, मण, इस तरीके से अपने वजन होते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड उस तरफ चले जाओ आप तो ग्रेन, ऑन्स, पाउंड, इस तरीके से क्या है वजन को नापते हैं। तो अलग अलग देशों में किसी चीज को मापने की क्या होती है अलग अलग इकाइयां होती हैं। तो वैज्ञानिकों को क्या आ रही थी दिक्कत भाई, है ना, एक चीज को अगर दूसरी जगह जाके कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी जनरल ऐसी जो क्वांटिटी हैं उनकी हम क्या है एक ही यूनिट को फिक्स कर लेते हैं कि पूरे विश्व में अगर उस यूनिट को किसी ने मापा जाए तो उसकी एक फिक्स यूनिट कर दी उन्होंने। जैसे लंबाई की उन्होंने फिक्स यूनिट कर दी कि लंबाई को हम अगर मापेंगे तो किस में मापेंगे, सदैव मीटर में मापेंगे। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई एसआई यूनिट्स हो गई। इस तरीके से 7 जो आपकी भौतिक राशियां हैं, 7 जो राशियां हैं उनके लिए क्या दी गई एसआई यूनिट्स दी गई। तो मैं 7 का एक एक करके नाम लिखता हूं और उनकी क्या क्या एसआई यूनिट्स दी गई उनको लिखता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अपन। सबसे पहले कौन सी भौतिक राशि थी, समय। समय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट्स थी, इसकी जो एसआई यूनिट्स थी वो एसआई यूनिट्स इसकी क्या थी, सेकंड। ठीक है, क्या थी भाई, सेकंड। और सेकंड को किससे लिखेंगे अपन, एस से। समय को अपन टी से दिखाते हैं तो इधर मैं स्मॉल टी लिख देता हूं। दूसरा आपका हो गया लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, लेंथ। और लेंथ के लिए क्या दिखाएंगे अपन, एल। लेंथ के लिए क्या दिखाएंगे अपन, एल। ठीक है ना। और लंबाई की जो एसआई यूनिट्स थी, लंबाई की एसआई यूनिट्स इन्होंने दी मीटर। क्या दी भाई, मीटर। और मीटर को किससे दिखा देंगे, एम से दिखा देंगे। अब बात करते हैं तीसरी क्वांटिटी की। और तीसरी जो हमारी भौतिक राशि है वो है हमारा वजन, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मास। क्या बोलते हैं भाई, मास बोलते हैं। और मास आप इसको नापोगे किसमें, किलोग्राम में। किसमें भाई, किलोग्राम में। ठीक है, केजी, किलोग्राम। इसके बाद अगर मैं अगली क्वांटिटी की बात करूं तो अगली क्वांटिटी हो गई आपकी विद्युत धारा। क्या हो गई भाई, विद्युत धारा। ठीक है ना, विद्युत धारा, करंट। और इसको हम डिनोटेड कर देते हैं आई से। और इसका जो प्रतीक है वो क्या है, एम्पियर। क्या है भाई, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। और इसके प्रतीक की मैं बात करूं तो प्रतीक हो गया इसका ए। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर, प्रतीक हो गया ए। अगली बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता या इसको प्रकाशीय तीव्रता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तीव्रता। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम भी मैं आपको बता देता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो भी मैं बता दूं, आई न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई न्यू से। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। याद रखना, पूछी जा सकती है, स्पेशली है थोड़ी सी, तो इसको स्टार लगा के अच्छे से याद रखना। ज्योति तीव्रता, प्रकाशीय तीव्रता, जिसको अपन नापेंगे किससे, जो मात्रक है वो क्या है इसका? कैंडेला है ना, सीडी। तो इन पांचों को लिखो, फिर मैं इनको मिटा के दो और बाकी उनको और लिखाता हूं। लिखो पहले इनको फटाफट, लिख लिया? चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर थोड़ी सी जगह है हमारे पास, यहां हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो 5 हमारी हो गई। छठवीं देखो, छठवां हो गया आपका ताप, टेम्परेचर, ठीक है। ताप की काफी सारी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है ना, केल्विन हो गया, लेकिन ऐसा यूनिट किसकी है? केल्विन की, ठीक है। ऐसा यूनिट केल्विन, जिसको हम के से दिखाएंगे। एक चीज और याद रखें, केल्विन एक ऐसा पैमाना है टेम्परेचर का जो कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। आपका डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपके नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन केल्विन पैमाना आपका कभी नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। नंबर 7, नंबर 7 है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, या एक और नया नाम आपको दे सकता है द्रव्यांश, ठीक है। द्रव का अंश, द्रव, ठीक है ना, द्रव्य, लिक्विड नहीं, द्रव्य, मैटर, जिसका थोड़ा बहुत वजन हो और जो थोड़ा बहुत सरफेस एरिया घेरता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव। जैसे ये आपका एक द्रव्य है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत वजन भी रखता है और थोड़ा बहुत सरफेस एरिया भी घेर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एक द्रव्य हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। चलिए, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यांश, जिसको हम किससे? स्मॉल एन से डिनोटेड करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? मोल। क्या हो गई? मोल, MOL, ठीक है। पूरी स्पेलिंग होती है MOLE, इसका केवल प्रतीक अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? MOL, ठीक है। तो ये आपकी 7 SI यूनिट है, अच्छे से याद रखनी है। प्रकाशीय तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और एक जो बात मैंने बताया कि केल्विन पैमाना कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इन दोनों चीज को आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लिया होगा आपने सबने ये। चलिए नेक्स्ट, कुछ राशियां और हैं, ठीक है, वो भी आपको पूछी जा सकती हैं, लेकिन याद रहे अगर आपको ऐसा यूनिट बोले तो खासकर आप याद रखोगे कि ऐसा यूनिट केवल और केवल कितनी दी गई थी? 7 दी गई थी, ठीक है। ऐसा यूनिट कितनी दी गई थी? 7 दी गई थी। इनके अलावा भी मैं आपको कुछ राशियां लिखा रहा हूं, ठीक है, उनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है और एक बार जेट ने पूछ भी लिया है वहां से। चलिए अब हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि, सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं। इधर हो जाएगी इसकी इकाई और इधर हो जाएगा इसका परिमाण। परिमाण का मतलब इसको आप और किस तरीके से चेंज कर सकते हो ना, और किस रूप में आप इसको बदल सकते हो। तो ये 3 बातें हैं, ठीक है। यहां से एक बार जेट क्वेश्चन पूछ चुका है, अगली बार भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आपके लिए, ठीक है। तो बस आप बने रहो, कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए मैंने पढ़ा दिया हो और उसमें से आपको ना मिले, ठीक है ना। इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है, प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखकर, सारी बातें देखकर मैं इतना आपको कह सकता हूं कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो 1 नंबर का कंटेंट है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जितनी बातें बता रहा हूं उसमें से कोई कांटा छाटी नहीं करनी, उसको तो आपको एज इट इज पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए पहली बात करते हैं हम पहली भौतिक राशि की, और पहली भौतिक राशि हमारा आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया, जिसको हम ए से दिखा देते हैं। और क्षेत्रफल आप सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई किस में ली थी हमने? मीटर में। चौड़ाई भी किस में आएगी? मीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? वर्ग मीटर। हिंदी में क्या कहेंगे अपन? वर्ग मीटर। और अपन क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर। दूसरी हमारी क्वांटिटी हो गई आयतन। दूसरी जो हमारी भौतिक राशि है आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, वी से हम इसको दिखा देते हैं। भुजा क्यूब वगैरह आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई भी हमारी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में। तो ये क्या आ जाएगा? घन मीटर। क्या आ जाएगा? घन मीटर। और घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात करते हैं अपन, तीसरी बात करते हैं अपन घनत्व की। घनत्व को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी, ठीक है ना। इंग्लिश भी मैं लिख देता हूं, चलो, डेंसिटी, ठीक है।
इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका एरिया, ठीक है। बाकी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश भी आपको छोड़नी नहीं है। इंग्लिश भी आपको भले ही आप इसको हिंदी में ही लिख लो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब घनत्व है, ठीक है। ऐसा ना लगे बिल्कुल अनजाना सा वर्ड, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलिए, तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान अभी अभी हमने देखा, द्रव्यमान को हमने किस में लिया था? ऐसा यूनिट में, किलोग्राम। और आयतन का अभी अभी हमने देख लिया क्या होता है? मीटर क्यूब। तो या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, और आपको पता है कि मीटर क्यूब अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको पता है मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नंबर चौथा, चाल, या इसको और क्या कह सकते हैं हम? वेग, ठीक है। चाल या वेग। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, सबने 10वीं क्लास में खूब पढ़ा है ये फॉर्मूला, दूरी बटा समय। और दूरी आ गई, दूरी का मतलब वही लंबाई, लंबाई किस में आ जाएगी? आपकी मीटर में, ठीक है। और समय की ऐसा यूनिट आपको पता है, समय का हमने क्या लिया था? सेकंड लिया था। क्या लिया था भाई? सेकंड लिया था। और आपको पता है सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अरे यहां नीचे 1 है तो मैं इसकी घात 1 मान सकता हूं ना। सेकंड की घात क्या मान सकता हूं? 1। और ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, याद रखें। अगली बात करते हैं, नंबर 5, त्वरण, ठीक है। इंग्लिश बता देता हूं, चाल को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। त्वरण क्या होता है? वेग प्रति सेकंड। क्या होता है? वेग प्रति सेकंड, ठीक है ना। वेग में आप किसका भाग लगा दो? सेकंड का, सेकंड का, ठीक है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, वेग प्रति सेकंड, ठीक है। वेग का अभी अभी आपने देखा है, वेग क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं मीटर सेकंड इनवर्स। नीचे सेकंड है, ठीक है, नीचे सेकंड लिख देता हूं। अब कुछ नहीं है तो आपको पता है घात क्या मान लो? 1। अब नीचे से ही अगर ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का 1। माइनस का 1 और माइनस का 1 ऑलरेडी बैठा है, ठीक है। तो मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं, चलो, मीटर सेकंड इनवर्स, और ये ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। और जब आधार समान होते हैं, याद रहे जो वर्ड बोल रहा हूं, जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो नीचे भी सेकंड, नीचे भी सेकंड, आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। समझ के बात को, ठीक है। तो ये स्टेप बस समझने के लिए, जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं वो आपको एज इट इज याद रखने। क्या बोल रहा हूं भाई? जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज आपको याद रखने। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आई तो राशियां किस तरीके से आई, और इसी सीक्वेंस में याद रखना। जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद रखोगे, फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन 5 को लिखो, फिर और आगे की बात करता हूं। लिखो पहले इनको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। लिख लोगे? मिटा दूं मैं? चलिए, हाँ, एक चीज और तो बताना भूल गया मैं आपको, ये जो डेंसिटी है इसको जेट एग्जाम पूछ चुका है, ठीक है। डेंसिटी को जेट एग्जाम पूछ चुका है कि डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा था क्या? किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। समझ के बात को? ये पूछ चुका है घनत्व को। हो सकता है इस बार कोई और क्वांटिटी पूछ ले या इसी को रिपीट कर ले, रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं। चलिए, 5 तक हमने पढ़ लिया है, 6वीं इकाई देखते हैं अब हम, भौतिक राशि, जो हमारे नंबर 6 पर है। चलिए, चलिए अब 6वें नंबर को देखते हैं अपन, और 6वें नंबर पे है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति को किससे दिखाते हैं हम? न्यू से। क्या बोलेंगे इसको? न्यू, आधा न और यू, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपन न्यू, और एक ऐसा लेटर आएगा जिसको हम बोलेंगे क्या? म्यू। क्या बोलेंगे? म्यू बोलेंगे, ठीक है। आवृत्ति जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भाई इसको? फ्रीक्वेंसी। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए, इसकी इकाई होती है क्या? हर्ट्ज। क्या होती है भाई? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को अपन और किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं? सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज को किस में चेंज कर सकते हो आप? सेकंड इनवर्स में, ठीक है। चलिए, आवृत्ति हो गया। आवृत्ति के बाद नंबर 7वां है आपका विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप इसको कह लो। चलिए, तो विद्युत आवेश आपका किस में हो गया? कूलाम में। किस में हो गया भाई? कूलाम। कूलाम को किससे दिखाते हैं? कैपिटल सी से। किससे दिखाना है? कैपिटल सी से। और इसको अगर हम और आगे विस्तृत रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिखेंगे? एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बात करते हैं नंबर 8वें की। 8 को देखने से पहले ना 7 को थोड़ा सा और ध्यान देना, ठीक है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसकी तो क्या है यूनिट? कूलाम। लेकिन वहां हमने जब 7 ऐसा यूनिट पढ़ी थी तो हमने विद्युत धारा लिखा था, और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर ऐसा यूनिट होती है। तो याद रखना, विद्युत धारा एम्पियर और विद्युत आवेश कूलाम, ठीक है। गलती कर सकते हो, इसलिए इस टॉपिक को, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 8वें पर आपका आ जाएगा क्या? बल। बल को अपन क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। और इसकी जो इकाई है वो क्या है? न्यूटन। क्या है भाई? न्यूटन। और न्यूटन को हम दिखाएंगे कैपिटल एन से। इसको विस्तृत रूप में क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। आगे चलते हैं। नंबर 9। नंबर 9 पर आ जाएगा कार्य, वर्क और ऊर्जा। ऊर्जा को बोलेंगे अपन एनर्जी, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है जूल। क्या यूनिट होती है भाई इसकी? जूल। जूल को हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल जे से। किससे दिखाएंगे? कैपिटल जे से, ठीक है, जूल। और इसकी जो परिमाण है, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। किसमें? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यानी जो न्यूटन का जो चेंज था उसमें 1 मीटर का गुणा और है। देख लो, यहां तो केवल मीटर है और यहां क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर का और गुणा है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या हम इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। न्यूटन में अगर आप न्यूटन में एक और अगर आप मीटर का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसको या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से दिखाओ, या किससे दिखा दो? न्यूटन मीटर से दिखा दो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब 10वें नंबर पे बात करते हैं प्रेशर, दाब। दाब का क्या होता है भाई? प्रेशर। और प्रेशर की जो इकाई है वो है पास्कल। क्या होती है भाई? पास्कल, ठीक है। पास्कल को किससे दिखाएंगे? पीए से। किससे दिखाएंगे? पीए से। और इसका जो परिमाण है वो क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या बोलेंगे? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नंबर 11वें पर। और नंबर 11वें पर आ जाएगी आपकी शक्ति, ठीक है, पावर, शक्ति, पावर। और इसको अपन दिखाएंगे किससे? वाट से। किससे दिखाएंगे? वाट से। और वाट का जो प्रतीक है वो क्या है? कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और इसका जो परिमाण है वो क्या है? जूल सेकेंड इनवर्स। क्या है भाई? जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है, याद रखोगे इसको। अब आपका आ जाता है नंबर 12वां। और नंबर 12वें पर आपका आता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है आपकी वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट, जिसको किससे दिखाएंगे हम? वी से दिखाएंगे, ठीक है। अब वोल्ट को आपको परिमाण में अगर इसको परिवर्तित करना है तो इसका परिमाण होता है जूल कूलाम इनवर्स। क्या होता है? जूल कूलाम इनवर्स। अब देखो, इसी से हम आगे और किस तरीके से आपके रूप बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। जूल क्या होता है आपका? पहले तो कूलाम देख लो। देखो, कूलाम क्या था आपका? एम्पियर गुणा सेकंड। क्या था? एम्पियर गुणा सेकंड। तो अगर कूलाम इनवर्स है, अगर यहां पे -1 है तो इन पे भी क्या आ जाएगा? -1 -1। समझ रहे हो ना? यहां पे कूलाम इनवर्स है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। बस आपको समझने के लिए मैंने यहां पे बताया था। अब हम इसको नीचे और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं जूल एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब जूल का भी आपको पता है क्या? जूल को हम किससे दिखाते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर से। तो इसकी जगह हम जूल की जगह भी हम वैल्यूज लिख सकते हैं। तो और हम इसको किससे लिख सकते हैं? तो जूल की जगह वैल्यू रख दो। क्या रखोगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, इनवर्स स्क्वायर -2 यहां है, -1 यहां है, -1 -2 मिलके कितना हो जाएगा? -3। बचा क्या यहां पे?
एम्पियर इनवर्स। तो आप वोल्ट को इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट आपका और बचा है, क्या है? विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसकी जो आपकी इकाई है वो क्या है? ओम, ठीक है। इसको कुछ ऐसे भी दिखा देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं अपन, ठीक है, ओम, ठीक है। अब देखो ओम क्या होता है आपका? ओम होता है वोल्ट एम्पियर इनवर्स। क्या होता है? वोल्ट एम्पियर इनवर्स। यानी जो वोल्ट की यूनिट थी उसमें अगर एम्पियर इनवर्स का गुणा कर दूं तो मुझे किसकी इकाई मिल जाएगी? मुझे मतलब किसकी इकाई मिल जाएगी? विद्युत प्रतिरोध की इकाई मिल जाएगी, ठीक है। तो वोल्ट हमारे पास कुछ ये रहा, आप कोई सी भी यूनिट ले लो, ठीक है, और इसमें मैं एक एम्पियर इनवर्स का गुणा और कर देता हूं, ठीक है। तो यहां -1 है, एक और -1 का गुणा कर दूं तो -1 मिलके क्या हो जाएंगे? -2। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब और एम्पियर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहां भी चेंज कर सकते हो, क्या हो जाएगा? जूल एम्पियर इनवर्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। समझ गए? तो मैंने आपको 13 और भौतिक राशियां लिखा दी हैं, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा 100%। और जो मैंने आपको यहां लास्ट वाली और ये जो मैंने आपको इकाई बताई है, इनको आप एज इट इज याद रखोगे, ठीक है। तरीका मैंने आपको बताया, सीक्वेंस से एक एक लेके चले हैं हम कि किस तरीके से ये चेंज हुई हैं, और आप इनको एटलीस्ट में आप इनको क्या करोगे? याद रखोगे, ठीक है। अब लिख लो आप इनको पहले फटाफट, ठीक है, कर लोगे, लिख लोगे भाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, क्योंकि कंपटीशन का एक फंडा है कि चीजें केवल समझने से काम नहीं चलेगा, है ना। समझ तो हर कोई भी लेगा, बातें वही सही, क्वेश्चन वही सही करके आएगा जिसको चीजें याद है, ठीक है ना। एक तो रटना होता है और एक याद करना होता है, दोनों में फर्क है। रटना तो मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी समझा नहीं, सीधा जैसा लिखा है वैसा छाप दिया ब्रेन में, ठीक है। आपने फिल्म भी देखी होगी 3 इडियट, उसमें वो चतुर स्पीच रट के जाता था, क्या हाल हुआ था आपको पता है? जूते पड़े थे उसको, है ना। और अगर वही उस चीज को याद करके जाता, ठीक है, और याद करके अगर समझ के जाता तो वो ऐसा काम करता ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब, अगर आपको चीजें समझने के साथ साथ याद भी हो जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो बस चीजों को याद रखना है, केवल समझने से काम नहीं चलेगा और केवल याद से भी नहीं। कई बार अगर थोड़ा सा घुमा दिया आपको तो फिर आपको बातें समझनी भी है कि ये आया तो किस तरीके से आया है, ठीक है। और कन्वर्जन हमने सारे देख ही लिए तो हमको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब अगले टॉपिक से है ना, आईसीआर 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न, या उसको आप उपसर्ग भी कह सकते हो। आईसीआर वहां से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जेट ने अभी तक नहीं पूछा, तो इस बार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहां से कहीं ना कहीं जेट आपका एग्जाम बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना अगले टॉपिक पर। मैं हेडिंग लगाता हूं इसकी सबसे पहले। चलिए तो अगली हेडिंग लगाते हैं अपन, एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न, या आप इनको उपसर्ग भी कह सकते हो, ठीक है। इस बार इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। मेरी तरफ से आप इसको IMP लिख लीजिए। चलिए, कौन कौन से उपसर्ग हैं, कैसे आप इनको पढ़ोगे, इसके लिए सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लो, मान, और यहां पे हम लिख लेते हैं पूर्वलग्न या उपसर्ग, आप कुछ भी कह लो, ठीक है। और यहां हम लिख लेते हैं इनके प्रतीक, ठीक है। चलिए, 10 की पावर 1, पहले मैं प्लस वाले ले लेता हूं, इसके बाद मैं माइनस वाले ले लूंगा। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 6 के बाद सीधा 9, 12, 15, 10 की पावर 15, और इसके बाद 10 की पावर 18, 10 की पावर 21 और 10 की पावर 24, ठीक है। ये प्लस वाले लिख दिए हमने। इसी तरीके से आगे हम किसके लिखेंगे? माइनस वाले लिखेंगे। पूर्वलग्न देखते हैं पहले वाले का। 10 की पावर 1 को क्या कहेंगे अपन? डेका। क्या कहेंगे? डेका। और इसका प्रतीक होगा DA, ठीक है। क्या प्रतीक होगा इसका? DA। दूसरे पर आ जाओ आप, हेक्टो, ठीक है। हेक्टो को हम लिखेंगे क्या? स्मॉल h। क्या लिखेंगे? स्मॉल h।
अब आपका आ गया 10 की पावर 3 और इसको आप लिखोगे क्या, 10 की पावर 3 को आप लिखोगे किलो, और किलो के लिए केवल कैपिटल के। 10 की पावर 6 को क्या बोलेंगे अपन, मेगा, मेगा के लिए कैपिटल एम। 10 की पावर 9 इसको क्या बोलेंगे, गीगा, गीगा के लिए कैपिटल जी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 10 की पावर 12 और इसको गीगा के बाद क्या बोलेंगे, टेरा, टेरा के लिए कैपिटल टी, ठीक है। 10 की पावर 15 इसको क्या बोलेंगे अपन, पेटा, पेटा के लिए कैपिटल पी, ठीक है। 10 की पावर 18, 18 को अपन क्या बोलेंगे, एक्सा, एक्सा के लिए अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल ई, क्या लिखना है, कैपिटल ई, ठीक है। 10 की पावर 21 इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, जेठा, ठीक है ना, जेठालाल नहीं, तारक मेहता वाला जेठालाल नहीं, क्या नहीं, जेठा, ठीक है। जेठा के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल जेड। इसके बाद 10 की पावर 24, 24 को अपन क्या लिखेंगे, 24 को अपन लिखेंगे योटा, क्या लिखेंगे, योटा, और इसके लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है ना, कैपिटल वाई, ठीक है। ये हो गए आपके प्लस वाले। अब इसी तरीके से मैं आपको यहां पे लिख देता हूं माइनस वाले भी, ठीक है। तो वही 3 कॉलम, मान, वैल्यू, गुणक, कुछ भी कह लो, पूर्व लग्न, उपसर्ग, कुछ भी लिख लो आप यहां पे, ठीक है। और इनके प्रतीक, ठीक है, प्रतीक भी याद रखने हैं भाई, ठीक है ना, प्रतीक से ही क्वेश्चन उठा ले। कैसे उठा ले, कैपिटल ई उपसर्ग हेतु मान होगा। अब कैपिटल ई आपको पता ही नहीं है कैपिटल ई किसका है, अब कैपिटल ई पता होगा तो ये किसका है, एक्सा का, एक्सा पता है तो आप बता दोगे 10 की पावर कितना, 18। तो ये जो प्रतीक है ना इनको भी याद रखनी है, ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मान की बात करते हैं, अब इनको ही माइनस में लिख दो, 10 की पावर -1, -2, -3, क्या हो गया, -6, -9, -12, -15, -18, -21 और -24, ठीक है। जो यहां पे आपने माइनस में प्लस में लिखे थे वही आपने यहां पे किस में लिख दिए हैं, माइनस में लिख दिए, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 10 की पावर -1 को आप क्या कहोगे, -1 को आप कहोगे डेसी, क्या कहोगे भाई, डेसी। तो मैं यहां लिख देता हूं, 10 की पावर -1 को कहेंगे अपन डेसी, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होगा, डी, ठीक है, याद रहे। डेका का क्या लिखा है आपने, डेका का लिखा है DA, और जबकि डेसी का आपने क्या लिखा है, डेसी का लिखा है आपने केवल D, ठीक है। 10 की पावर -2 इसको कहेंगे सेंटी, सेंटी के लिए C, छोटा वाला। 10 की पावर -3 इसको क्या कहोगे, मिली, मिली के लिए छोटा वाला m, बड़ा वाला m तो किसके लिए, मेगा के लिए, मिली के लिए छोटा वाला m, ठीक है, याद रखना इसमें। 10 की पावर -6 को आप क्या कहोगे, -6 को आप कहोगे माइक्रो, क्या कहोगे, माइक्रो, और माइक्रो के लिए म्यू, ठीक है। -9 के लिए कहोगे आप नैनो, नैनो के लिए आप लिख दोगे यहां पे स्मॉल n, क्या लिखना है, स्मॉल n लिखना है। और इसके बाद अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के लिए आप क्या लिखोगे, पिको, क्या कहोगे इसको, पिको, और पिको के लिए छोटा वाला p, और -15 के लिए कहोगे फेम्टो, फेम्टो के लिए स्मॉल f, और -18 के लिए आप कहोगे एट्टो, क्या कहोगे, एट्टो। और याद रहे इसके लिए क्या है, a, एट्टो के लिए a, इसमें है -18, और एक्सा, एक्सा के लिए प्लस का 18, और यहां पे है कैपिटल E, तो दोनों में आप फर्क याद रखना, ठीक है। -18 होगा एट्टो, प्रतीक होगा a, ठीक है। -21 को कहेंगे हम जेप्टो, जेप्टो के लिए होगा Z, ठीक है। और -24 के लिए क्या होगा, योक्टो, क्या होगा भाई, योक्टो, और इसके लिए छोटा वाला y, ये भी छोटा वाला z आप इसको कंसीडर करके चलें, ठीक है ना। तो यहां पे जो है लास्ट में जो आपको दिख रहे हैं वो कैपिटल है, यहां पे जो है वो आपको दिख रहे हैं वो है स्मॉल है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो आपको कंफ्यूजन कहां कहां होगा उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, इसको याद रहे, हेक्टो, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आप सब इसमें देखोगे तो किसका साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, तो सब में साउंड कौन सा आ रहा है, आ। तो आ का साउंड आया तो आप समझ जाना कि किसका होगा, प्लस वाला होगा, ठीक है। लेकिन एक याद रखना है, हेक्टो, इसमें किसका साउंड आ रहा है, ओ का आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको स्टार लगाया। इधर एक्सा और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, एट्टो में, तो इसको मैं थोड़ा सा स्टार लगा देता हूं, इसको खासकर याद रखना, ठीक है। पूछे जाएंगे तो आपसे ये जो लास्ट वाले हैं ना, इनमें से कोई ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको याद सारे रखने हैं, ठीक है ना, जो मैंने लिखा दिया उसमें से कोई काटा छाटी नहीं, इस बात को आप
खासकर ध्यान रखोगे, ठीक है। और इनमें अगर आप देखोगे तो लास्ट में किसका साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। माइक्रो, नैनो, ठीक है, पिको, फेमटो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो, तो सब में किसका साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ओ का साउंड आए तो नेगेटिव, आ का साउंड आए तो पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बातें आप समझ चुके हो, इसको पहले लिख लो, फिर आगे की बात करता हूं। लिखो पहले इसको, कर लोगे याद भाई, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये आपको आईसीआर 2020 में ही आ चुका है क्या, कि उपसर्ग, क्या पूछा था, पूर्वलग्न पेटा या उपसर्ग पेटा के लिए मान है, और मान क्या था, 10 की पावर 15, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है इस बार, हो सकता है आपसे पूछ ले जेप्टो के लिए मान है 10 की पावर -21, ऐसे भी हो सकता है कि आपको मान दे के आपको पूर्वलग्न पूछ ले कि 10 की पावर +21 के लिए प्रयुक्त तो पूर्वलग्न है, आपको ऑप्शन दे दे जेटा, जेप्टो, पिको, पेटा, तो आप करेक्ट ऑप्शन किसको करोगे, जेटा को करोगे, समझ गए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको मैं जैसे बता रहा हूं हर तरीके से आपको उस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो बस अब आपको करना क्या है, इसको अच्छे से आप देखिए, याद करिए चीजों को, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता भी दो, वो क्या है, एक फ्यूल का काम करेगा, और अच्छा आपके लिए मैं कंटेंट ला सकूं, इसके लिए मुझे मोटिवेट करेगा, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना, जिसको जरूरत है उसको पहुंचा दो। बाकी सब्सक्राइब की कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जब इच्छा हो तब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।